पहली बात तो मैं जो शुरू की थी ड्रेस फॉर सक्सेस के हवाले से कि देयर आर 4 पिलर्स, उसको रिपीट करना चाहूँगा। योर क्लोथिंग मस्ट बी इन योर कलरेशन, योर क्लोथिंग मस्ट बी कंपेरेबल टू योर बॉडी टाइप, एंड योर क्लोथिंग मस्ट बी कंपेरेबल टू योर पर्सनैलिटी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट शुड रिफ्लेक्ट योर प्रोफेशन। अच्छा, ये बात कहते हुए आप बाइंग मिस्टेक्स की बात करते हैं। बाइंग मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? व्हेन यू गो एंड परचेज समथिंग, पहली बात यह है कि आपकी कलरेशन में नहीं है कोई चीज़, अगर वो सेल पे लगी है प्लीज़ डोंट बाय इट। अगर वो आपकी कलरेशन में नहीं है यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि होगा ये कि आप उसमें अच्छे नहीं लगेंगे। मैन वीमेन वी ऑल मेक दैट मिस्टेक कि यार सेल पे लगी हुई थी, मैंने कहा चलो यू नो इट्स अ गुड सेविंग एंड ऑल दैट वुड बी ह्यूज बाइंग मिस्टेक। दूसरी बात, आप कुछ चीज़ देखते हैं सेल पे लगी है, पसंद आती है आपको, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर उसकी फिटिंग सही नहीं है। Women also, please try this clothes on when you buy it. ट्राइंग रूम बने हुए हैं, ट्राई रूम में जाके देखें, सिर्फ ऐसे रख के ना देखें कैसे यू नो फिट होगी कि नहीं होगी। आप जाएं ट्राई रूम में ट्राई करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो ही पहनेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये दिस नॉट फॉर मी और दिस फॉर मी। तो दूसरी मिस्टेक ये है। तीसरी चीज़ यानी मैन के लिए है कि अच्छा जी वो 15 की शर्ट है लेकिन मैं एक्चुअली 16 हूँ, चलो मैं बटन बंद नहीं करूँगा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इससे ह्यूज बाइंग मिस्टेक। तीसरी चीज़ कि आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती है, इट्स लाइक टू लाउड ऑफ ए कलर या टू कंजर्वेटिव ऑफ ए कलर, प्लीज़ डोंट बाय इट। फोर्थ जो है कि आपके प्रोफेशन के ऊपर सूट नहीं करती। यू नो आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं, यू नो इट्स लाइक प्रॉब्ली फॉर ए यू नो पार्टी और समथिंग और फॉर यू नो अनदर ओकेजन, आप उसे प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए पहनते हैं, लेते हैं। आई थिंक इट्स ए ह्यूज मिस्टेक। सो दीज आर द बाइंग मिस्टेक्स। और अक्सर लोग पूछते हैं कि टिप्स दें, तो मैंने आपको ये 4 टिप्स दी हैं। अब उसमें डिटेल में बहुत जाया जा सकता है, लेकिन पर्सनली यू कैन आस्क मी। मैं अपना फेसबुक जो है वो एड्रेस प्लस ऑल्सो माई व्हाट्सएप नंबर आई एम गोना गिव इट टू यू। फ्री इमेज कंसल्टेशन, नो चार्ज, आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ तक कह सकते हैं ये कलर है, मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, मेरी टुमारो मीटिंग है, ये है वो है। I have lots of people, they ask me on a daily basis. I have women who ask me, मेरी प्रोफेशन ये है, मैं ये करती हूँ, क्या मुझे ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, and I'll, you know, I'm always available. This is my profession, is my passion. So I love this, and this is my life, and I have devoted all this time for that. तो उसमें you know I'll be available for that. अच्छा, एक और बात मैं लेडीज़ की मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रिंट्स के हवाले से मैं बात करूँगा। देखें, प्रिंट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि प्रिंट्स आर कंसिडर्ड वेरी लाइट वेट। अब लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी लाइट वेट क्लॉथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अथॉरिटी वाइज दे कंसिडर्ड लाइट वेट। ठीक है, आपने अगर अथॉरिटी अटेन करनी है या अथॉरिटेटिव आपने क्लोथिंग करनी है तो आप प्लेन कलर्स में आ जाएं। ये देखें, मैन की जैसे कलरेशन है, ठीक है, आप उसके साथ कैसे आप यू शुड लुक फेमिनन, आप उसे ट्रिमिंग कर सकती हैं, आप स्कार्फ के साथ उसको कलर्स को लेके आ सकती हैं, आप ज्वेलरी के साथ लेके आ सकती हैं, यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच। लेकिन जो बेसिक जो है ना आपकी जो बॉडी का जो मतलब है, जो बॉडी ऑफ द ड्रेस, आई थिंक यू शुड ट्राई टू डू मोर सॉलिड्स। सॉलिड में होगा कि वो आपको अथॉरिटी देगा। जिस तरह हम कलर्स की बात की है, सेम थिंग इज़ फॉर यू, ब्लैक, you know, you talked about dark navy, and then we want you know shades of grays and all that. So that's my view about that. हाँ, अगर आपने घर में पहनना है या अगर आपने कोई इवेंट है, पार्टी वार्टी है, then you know you could do whatever you want. लेकिन प्रोफेशनली आई वुड से आई थिंक दैट यू नो प्रिंट को ज़रा थोड़ा सा ना, और हैवी मेकअप ना हो, हैवी ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी है, जैसे मतलब है कि बहुत डैंगलिंग ज्वेलरी है। आप देखें जितनी नफासत होगी ना उसमें उतना वो सोफिस्टिकेटेड होगा, इस तरह आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी। आई कैन श्योर यू दैट, क्योंकि हमेशा बात होती है कि वुमेन हाउ कैन दे गेट मोर रिस्पेक्ट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो अगर आपकी सोफिस्टिकेटेड क्लोथिंग होगी, आपकी रिफाइंड क्लोथिंग होगी, आपकी सक्सेसफुल क्लोथिंग होगी, आई टेल यू समथिंग, नोबडी विल मेस विद यू, दे विल टेक यू वेरी सीरियसली। अच्छा, अब एक दो बातें और हैं जिसमें मैं अपने मॉडल्स जो हैं थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, तो बताऊँगा कि इनको क्यों ऐसे ड्रेस किया। आप आएंगे ज़रा जुल्फ़ी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इनको मैंने पर्टिकुलरली जो है इनको एक मैंने सूट में नहीं पहनाया। लेट मी टेल यू व्हाट हिज प्रोफेशन इज, ही इज़ एन इंजीनियर।
अच्छा, यूजुअली इंजीनियर कहता है कि जी मैं तो मेरा तो यू नो इट मैटर्स हियर, मैं बड़ा स्किलफुल हूँ, मेरी बड़ी मतलब मेरी यू नो माय टैलेंट इज ऑल दैट इम्पॉर्टेंट, मेरी लुक डजंट मैटर। नहीं, एक्चुअली अगर आप इंजीनियर हैं यू शुड लुक वेरी वेल क्राफ्टेड, यू शुड लुक वेरी वेल डिज़ाइंड, यू शुड बी इन यू नो क्लोथ शुड फिट यू। हाँ ठीक है, आप 3 पीस सूट की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैंने क्या किया है, इनको नाइस बिजनेस कैजुअल जैकेट दिया है, नाइस मैचिंग ड्रेस फ्लैक्स दिए हैं, नाइस शूज़, nice pair. This is also called geometric tie. Look at the coloration, and I think it looks dynamite, doesn't it? Give him a hand. That's it. आप आइए। अच्छा, इनको इनकी ड्रेसिंग देखें, बिल्कुल टोटली उस ड्रेसिंग से डिफरेंट है। एक्चुअली द कलर इज लाइक ए सॉफ्टर ब्लू। ये एक्चुअली ही इज़ इन ए फैशन बिजनेस, लेकिन फैशन में एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। ही कैन बी लिटिल बिट मोर कलरफुल, लेकिन एट द सेम टाइम स्टिल इसको हमने वो रिफाइंड लुक में, पॉलिश लुक में और सोफिस्टिकेटेड लुक में रखा है, ठीक है। नाइस मैचिंग ब्लू शर्ट with it goes very nice with the complexion of the suit and everything, the color of the suit. Nice pocket square, nice tie. He looks like he's from England. He's sophisticated, he's aristocratic, and wherever he goes he can get the job done. Thank you very much. आएं जी आप इब्राहिम। अच्छा, इनको ख़ास तौर पे मैंने ड्रेस किया है पार्टी के लिए। यू नो कई बार लोग चाहते हैं अच्छा मैंने सूट नहीं पहनना, शादी है, लेकिन यू नो इट्स नॉट ऑब्वियसली योर मैरिज, तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा यू नो आई वुड से नॉट ए लाउड क्लोथिंग, लेकिन आप थोड़ा सा अटेंशन ले सकते हैं। इनको मैंने पीक लैपेल में, बरगंडी जैकेट में, ब्लैक पैंट्स, नाइस ब्लैक शूज़, बो टाई, so he can be a you know center of stage, you know, for any party. You know, he goes there, I think he's going to enjoy it and it's going to look great. Thank you very much. आप आएं। अच्छा, इसे मैं कहता हूँ रियल पावर लुक, सोफिस्टिकेटेड लुक, ठीक है ना। ग्रे डार्कर सूट, ग्रे शर्ट, और देखें टोन ऑन टोन पैंट मीन टाई है, ठीक है। और पॉकेट स्क्वेयर को देखें, यू नो टोटल लुक देखें आप। यू नो ही वर्क्स इन द लॉ प्रोफेशन, और एक्चुअली इनका जॉब जो है क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं ये। आई मीन ऑब्वियसली इज नॉट ही डजंट गो टू द कोर्ट ड्रेस लाइक दिस, तो लेकिन इनकी लुक का पॉलिश लुक है। यू नो आप देखेंगे कोई चीज़ लाउड नहीं है इसमें, बट ही लुक्स ओवरऑल लुक जो है ना, लुक्स वेरी नीट, वेरी प्रोफेशनल, वेरी रिफाइंड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनको जो है आई मीन ही वर्क्स इन ए बिजनेस, ये इनका बिजनेस जो है ना वो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में है। सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा सा बंदा क्रिएटिव हो सकता है, कलर्स को थोड़ा सा डेफिनेटली इंजॉय कर सकता है, तो इनको थोड़ा सा मतलब है कलर्स में ये। लेकिन अगेन देखें, बात सुने, रैप टाई है, अगेन कोई फ्लावर टाई नहीं है, कोई स्टेटमेंट टाई नहीं है, नाइस कॉम्बिनेशन, गोज वेरी नाइस। उनकी जो है ऑलमोस्ट ब्राउनिश हेयर, उसके साथ इनकी स्किन टोन और हेयर एंड आई वुड से आई कलर स्किन टोन के साथ इनकी जो मैचिंग है, आई थिंक ही लुक्स ग्रेट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप आएंगे। ये आर्टिस्टिक बाबी हमारे, यू नो इज़ लाइक यू नो ही इज़ ऑन, इज़ अ होस्ट, इज़ अ रेडियो होस्ट, इज़ अ टीवी होस्ट, इज़ अ सिंगर। तो अब देखिए इनको कोई टाई वाई नहीं पहनाई, ठीक है ना। ही इज़ वेयरिंग अ शर्ट, आई मीन ऑब्वियसली a nice suit. Actually he also represent TV stations, channels and all that, so he goes for business meeting. I mean obviously he's not dressed to sing, लेकिन यह है कि business meeting करने जाते हैं, लोगों से, clients से मिलते हैं। What do you think, Bobby? How you feel in this? I feel really great first of all when I met sir. तो उससे पहले तो हम जाते हैं नॉर्मली, अगर हम अपने जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बीइंग क्रिएटिव गाय। अगर मैं टेलीविज़न को होस्ट करता हूँ, अगर मैं रेडियो होस्ट करता हूँ, अगर मैं म्यूजिकल इवेंट्स करता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत आर्टिस्टिक वे में जाऊँ, ठीक है। जीन्स, टी शर्ट और या साथ में कुछ लॉन्ग शर्ट साथ में कैरी कर ली जाए, ताकि एक आर्टिस्टिक और एक जो आपकी फैशन लुक आती है वो है। लेकिन जहाँ पर अथॉरिटी की बात की जाती है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग चेंज। आप अगर जिस ड्रेसिंग में मैं अभी हूँ, अगर मैं इस ड्रेसिंग में कहीं भी जाकर कुछ भी एड्रेस करूँगा अबाउट माई पर्सनैलिटी, अबाउट माई प्रोफेशन, अबाउट माई वर्क, अबाउट माई क्रिएटिव थिंग्स, तो ऑब्वियसली उसका जो इंप्रेशन है दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट इंप्रेशन, रादर देन कि मैं बहुत ही एक
यो टाइप बच्चा बन के जाऊँ और मैं यूँ भी करूँ से यस सर ओ माय गॉड। नहीं, इनको मैंने business dressing suggest की। दिस इज द मेन डिफरेंस। अच्छा, ये है सिचुएशनल ड्रेसिंग, पावर ड्रेसिंग, जनरल बिजनेस, बिजनेस कैजुअल। मैंने कहा कि सिचुएशन के मुताबिक आप ड्रेसिंग करें, ठीक है। आपकी पावर मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, आपने किस तरीके से कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको मिलना है। सो इट्स ऑल अबाउट सिचुएशनल ड्रेसिंग। First impression, we talked about that. First 30 seconds में people judge you, your socio-economic status, education level, desirability to you, all that. Importance of color. Importance of color की बात हुई है कि आपकी personal coloration क्या, आपके ऊपर कौन से colors अच्छे लगेंगे। I'm not going to go into detail. Let's just say flattering attire for her as a lady. कूल अंडरटोन्स, एक कलर में बहुत अच्छी लग रही है और दूसरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही। आई मीन बोथ में एक्चुअली कूल अंडरटोन। फ्लैटिंग अटायर, वाइट शर्ट है, बरगंडी रेड टाई है। अच्छा, इस कलर में इतना अच्छा नहीं लगता, उस कलर में ब्लैक में उसके बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लैटिंग लग रहा है, बिकॉज आई कलर हेयर कलर कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद ये वार्म सीजन हैं, यू नो, फ्लैटिंग अटायर बिकॉज दैट गोज नाइस विद हर कलरेशन। वार्म अंडरटोन, फ्लैटिंग अटायर है, जैसे ब्लू टाई, ब्लू शर्ट है, अगेन बरगंडी टाई, ज्योमेट्रिक टाई है। इसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी कलरेशन ऐसी है, उसमें ही लुक्स लाइक काइंड ऑफ ड्राउन्ड इन द कलर। फिगर चैलेंजेस, वी टॉक्ड अबाउट दिस कि फिगर चैलेंजेस क्या क्या, उनको कैसे कवर करना है। लाइक दिस, ये देखें, अगर इफ़ लेडी इज़ हैवी, इफ़ शी डिवाइड्स इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, शी लुक्स मोर हैवियर। इस तरह ये देखें, शॉर्ट टाई, it doesn't look nice. It looks like well groomed, impeccable hygiene, clean shaven for men, you know, all that is very important. Time short है लेकिन मैं इसको ज़्यादा explain नहीं कर। Neat clothing and accessories, I think it explains it. Well polished and well maintained shoes, elegant and simple jewelry for women, simple classic high quality watch for men, creased spotless pressed clothing. Mostly लोग है crease का ख्याल नहीं रखते पैंट का, एक बार प्रेस करवाइए उसके बाद कहते हैं 10 साल के बाद प्रेस करवाऊंगा। और शूज़ है वो, उसमें से जब लेसेस निकल जाएंगे, रगड़ हो जाएंगे, उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है। जब वो मदर कहती है कि नहीं नहीं जाओ बच्चा, शूज़ तुम्हारे, यू नो, टाइम टू बाय अनदर पेयर ऑफ शूज़। यूज़ द पावर ऑफ डिज़ाइन टू एम्फसाइज हाइट, कैमोफ्लेज वेट। कुछ लोग हैवी हैं तो उसको कैमोफ्लेज करना है, उसको मतलब देयर वेज हाउ यू कैन लुक मोर स्लिमर एंड टॉलर। कंट्रोल व्हाट अदर्स सी। Appropriate versus inappropriate. She looks inappropriate. जो ही वो जैकेट पहन लेती है for ladies, चाहे वो अनकंस्ट्रक्टेड जैकेट हो, you are in authoritative position. Look at shoes. अगर आप एक अच्छी आउटफिट को, if you wanna kill it, wear rugged shoes. Well fitting clothes है, टाई देखें कैसे लगी है, शर्ट का कॉलर कैसे फिट हो रहा है। Engineer attire, western look है, she will look very nice in that. But again, she's a unconstructed jacket, nice pair of pants. वो ईस्टर्न लुक में देखें, she looks like an executive. मैं आपको ईस्टर्न लुक में दिखा रहा हूँ कि यू नो व्हाट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट। डॉक्टर, टीचर, अभी आप स्कार्फ ही पहनी है, बट लुक एट द कलर स्कीम, इट लुक्स वेरी सॉलिड एंड लुक्स वेरी पावरफुल। वेस्टर्न लुक में ऑब्वियसली यू कैन वेयर अ जैकेट एंड देन यू कैन वेयर स्लैक्स और व्हाटएवर। ट्रेनर, टीचर, लॉयर अटायर, here's the western look and that's the eastern look. अब इस क्लोथिंग को देखें आप, it looks like she's an authority. You know, this woman runs probably a law firm. Creative attire, let's say for example you're in fashion, your media and all that, a woman, I think she looks very creative, Western and Eastern also. She looks like, you know, okay, she can design something for me and I should, you know, trust her judgment and all, she has color sense and all that. Corporate attire, this is Western and that's Eastern. अब देखिए उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, it's a solid black, kind of a long, kind of a dress. Look at the scarf, how neatly it's like, you know, put together. Look at the white and black combination. It's given her power. And that's what it's all about. It's given her authority. Hierarchy of business casual, weekend casual, business casual. बाज़ लोग कहते हैं जी वो jeans and joggers and all that is a business casual. No, आप कभी jogger पहन के, पोलो पहन के, टी शर्ट पहन के प्रोफेशनल मीटिंग में मत जाएं, इवन ऑफिस एनवायरनमेंट में मत जाएं। वीकेंड वेयर ये है, दिस इज कॉल्ड वीकेंड वेयर, कि जैसे आप लूसी है, ये दिस इज कॉल्ड द बिजनेस कैजुअल। जो ही आप जैकेट पहन लेते हैं, चाहे जीन्स के साथ भी पहनी है, आपकी वो
जीन्स के साथ अगर उसको आपने ड्रेसअप करना है तो आप साथ में जैकेट पहन लें. Are you sabotaging yourself with these business casual T-shirts and jeans, sneakers? These are all like big no-nos for a professional person. Sandals, open toe shoes, no belt, and your pants have no belt loops. Shirt tail out, जैसे बाहर निकाल के tuck out करके पहनते हैं. White undershirt showing, caps, baseball caps, active wear. All this is like a big no-no for a professional man. Or same, it's true for the women as well. Inappropriate versus appropriate casual. अच्छा, अब इस बंदे ने ये देखें, ये उसने ऐसे जो let me go back there. इसने ऐसे जो है I would say sports wear पहना हुआ है, ठीक है ना. एक लूज इसने अपना अपर पहना हुआ है, उसके बाद उसने it looks like track suit पहना हुआ है. Same man is wearing a nice shirt, nice pants, nice belt. He looks more authoritative than him. अगर आपने business casual में भी जाना है, you should have that look and not this look. Are you business casual casualty? In other words, are you hurting yourself with your business casual? You want to make a statement also when you're business casual. आप ये नहीं कहते हो आज तो business casual था, आज मैं ऐसे लग रहा हूँ, ये है वो है, and all of a sudden आपको defensive होना पड़े किसी के सामने. Don't leave your guards down. Casualty अब ठीक है, ये बैठी है घर में अपने लॉन में बैठी है, all that she's reading a newspaper, that's fine, but not in the professional environment. What are you casually communicating before you speak a word? Casually भी आप मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज क्या है, क्या वो प्रोफेशनल है या it's like a very weekendy inappropriate corporate image, ये जैसे see through clothing है, please don't wear that. Power look, go back to that power look. आप कह रहे थे ना वो कलर्स अपना सॉलिड कलर्स, देखें सॉलिड कलर के साथ कितनी ज़बरदस्त लुक है ये. CEO प्रेसिडेंशियल लुक, नाइस पॉकेट्स के, फिटिंग देखें, दिस इज मेन थिंग. फिटिंग देखें, कॉलर का स्टाइल देखें. इट्स नॉट अबाउट लाइक बाइंग ए सूट एंड लुकिंग स्टूपिड और सिली. कैजुअल लुक है, नाइस जीन्स, नाइस शर्ट. ये मैं जिना कायद आज़म की बात कर रहा था. आप देखिए इनकी ड्रेसिंग, लुक एट दिस कॉलर, ये उस वक्त बड़ा पॉपुलर था. लुक एट हाउ इट्स लाइक फिटिंग हिम. आई मीन इट्स अमेजिंग. आई सल्यूट हिम. वाओ. There's not a single Pakistani politician, ना सोच में ना लिबास में. ये देखे, मुझे बताया गया कि उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा फुल स्माइल दी थी. वो पता कब, जब वो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे. Before that you don't see him in full smile. But look at again, ये उस वक्त कॉलर्स चल रहे थे कि लपेट सही 4.5-5 इंच का चल रहा था. Look at his stylish shoes. I mean, I can't believe this guy. I mean, it's unbelievable. Look at that. आपने ख़ानदानी लिबास में देखें. मैं कहता हूँ कोई बंदा बहस नहीं कर सकता इसके साथ. ये हमारे वो लीडर जिन्होंने मुल्क दिया हमें, ये हमारे रोल मॉडल है. और what he did for us, everything top notch. He is my role model. He is my ideal. And he should be yours. Do you know this guy? Shah ji ki body language dekhe. This is his body language. He's got his feet planted on this, the surface he's standing on. Okay? And this is the look. His body posture is enormous. He is looking authoritative. He's looking, exactly. I think we are, remember, appearance is a non-verbal communication. So keep in mind that your first impression is the last impression. So.